यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पादरी शहबाज आइज़क है। मेरा ताल्लुक़ गुजरनवाला से है और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आप सबके साथ खुदा के कलाम की बातों को शेयर कर सकूँ। और मैं आप सब जितने खुशखबरी प्रोग्राम देख रहे हैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। और आज मैं आपके सामने खुदा के लातब्दील कलाम में से एक नए मौजू के साथ हाजिर हूँ। और आज हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो है खुदा की हिकमत या गॉड्स विजडम। तो आए मेरे साथ खुदा के मुकद्दस कलाम को खोलें और अपनी रहनुमाई के लिए हम पढ़ेंगे नए अहदनामे में से फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका पहला बाब, उसकी 12वीं आयत से 14वीं आयत के आखिर तक खुदा के मुकद्दस कलाम की तलावत की जाएगी। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका पहला बाब 12वीं आयत से शुरू करके 14वीं आयत के आखिर तक तलावत की जाएगी। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में लिखा है, और ऐ भाइयों, मैं चाहता हूँ तुम जान लो कि जो मुझ पर गुजरा वो खुशखबरी की तरक्की ही का बायस हुआ, यहाँ तक कि कैसरी सिपाहियों की सारी पलटन और बाकी सब लोगों में मशहूर हो गया कि मैं मसीह के वास्ते कैद हूँ। और जो खुदावंद में भाई हैं उनमें से अक्सर मेरे कैद होने के सबब से दिलेर होकर बेखौफ खुदा का कलाम सुनाने की ज़्यादा जरूरत करते हैं। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीले से हमें से हर एक को बड़ी बरकत मिले, आमीन। आज हम जब खुदा के मुकद्दस कलाम में से बात करने वाले हैं गॉड्स विजडम या खुदा की हिकमत, खुदा की कुदरत, खुदा की अकल को हम पूरी तरह से जान नहीं सकते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि खुदा हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा या खुदा हमारी ज़िंदगी में कोई उसकी मुदाखलत हमें नज़र नहीं आती। लेकिन याद रखें, जब आपको ऐसा महसूस हो रहा होता है कि कुछ नहीं हो रहा या खुदा बिल्कुल आपकी ज़िंदगी में कोई बरकत या तरक्की लेकर नहीं आ रहा, लेकिन उस वक्त भी खुदा बिहाइंड द सीन काम कर रहा होता है। खुदा 10,000 चीज़ें कर रहा होता है आपकी ज़िंदगी के लिए और आपको शायद 3 ही का पता हो। हम खुदा की हिकमत को, खुदा की अकल को, खुदा के ज़हन को, उसके इरादों को समझ नहीं सकते। उसकी हिकमत इदराक से बाहर है। वो बहुत अजीम और बड़ा खुदा है। हम उसके मंसूबों को अपनी अकल और अपने फ़हम से नहीं समझ सकते हैं। और आज हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से जब जानने वाले हैं कि कैसे खुदा की हिकमत काम करती है, कैसे खुदा काम कर रहा होता है, जब हमें एहसास हो रहा होता है कि कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी खुदा 10,000 चीज़ें आपके लिए कर रहा होता है। और खुदा के तरीक़ेकार को, खुदा के मंसूबों को समझना हमारे बस की बात नहीं है। बड़ी देर पहले किसी ने कहा कि खुदा के इरादों को, खुदा की अकल को, खुदा की हिकमत को समझ जाना इंसान के लिए ऐसे है जैसे चूंटी इंटरनेट चलाना सीख जाती है। तो अभी कलाम मुकद्दस में से जो आपने सुना है, यहाँ पर वो शख्स मुखातिब है जिसने आधा नया अहदनामा लिखा है, जिसका नाम पौलुस है। पौलुस रसूल खुदा का बंदा कैद है, और कैद बज़ाहिर कोई अच्छा शगुन नहीं है। वो कैद की हालत में है, दुख में है, और कैद उसे इसलिए किया गया है कि वो इंजील सुनाता है या इंजील की खातिर वो कैद बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन बज़ाहिर लगता है कि ये दुरुस्त नहीं है। कैद की कहीं कोई भी इसको इंडोर्स नहीं करेगा, कोई भी नहीं कहेगा कि कैद बहुत अच्छा काम है। लेकिन खुदा के काम को हम नहीं समझ सकते कि खुदा जहाँ हमें लेकर गया होता है वो वहाँ पर भी अपना काम कर रहा होता है। हम जहाँ भी हमें वो पहुँचा रहा होता है उसमें उसकी ख़ास हिकमत होती है, और उसमें भी खुदा बेहतरी निकाल रहा होता है। हमें लगता है कि कोई बेहतरी नहीं, हमें लगता है कि नुकसान हो रहा है, लेकिन खुदा फिर भी उन हालात में भी बेहतरी पैदा कर रहा होता है। अभी कलाम मुकद्दस का जो हिस्सा आपने सुना, यहाँ पर लिखा है, खुदा का बंदा कहता है, भाइयों मैं चाहता हूँ तुम जान लो कि जो मुझ पर गुजरा वो खुशखबरी की तरक्की ही का बायस हुआ।
पौलुस रसूल कैद में है, पौलुस रसूल दुख में है, वो इज़ा बर्दाश्त कर रहा है किसी हद तक कैद की सूरत में, लेकिन वो कहता है कि मैं चाहता हूं तुम जान लो कि जो मुझ पर गुजरा वो खुशखबरी की तरक्की ही का बायस हुआ। यानी कि उसकी कैद के सबब से भी इंजील की मुनादी हुई, लोगों ने खुशखबरी सुनी, इन खुशखबरी की तरक्की का बायस है। खुदा अपने काम को कैद की सूरत में भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकता है। खुदा कुछ भी करने की कुदरत रखता है, वो हमारे तरीके से नहीं, हमारी सोच के मुताबिक नहीं, अपने हिसाब से चलता है। लिखा है कि तुम जान लो कि जो मुझ पर गुजरा वो खुशखबरी की तरक्की ही का बायस हुआ। यानी कि जिन हालात में से भी मैं गुजरा हूं उसमें कोई लॉस नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ, खुशखबरी की तरक्की हुई है, खुशखबरी फैली है, खुदा का काम हुआ है। यहां तक कि कैसरी सिपाहियों की सारी पलटन और बाकी सब लोगों में मशहूर हो गया कि मैं मसीह के वास्ते कैद हूं। खुदा जो भी आपकी जिंदगी में कर रहा है उससे खुदा के नाम को जलाल मिलना चाहिए। लिखा है कि सब कैदी सिपाहियों की सारी पलटन, सब कैसरी सिपाहियों की सारी पलटन और बाकी सब लोगों में मशहूर हो गया कि मैं मसीह के वास्ते कैद हूं। यानी कि मसीह के वास्ते एक कैदी जो जेल के अंदर है उससे यीशु मसीह के नाम को जलाल मिल रहा है। और जो खुदावंद में भाई हैं उनमें से अक्सर मेरे कैद होने के सबब से दिलेर होकर बेखौफ खुदा का कलाम सुनाने की ज्यादा जरूरत करते हैं। कैद पौलुस रसूल की कैद की वजह से, उसके बंद हो जाने की वजह से जेल में कई शागिर्दों को, कई मसीहियों को, कई ईमानदारों को दिलेरी हासिल हो गई है और बेखौफ खुदा का कलाम सुनाने की ज्यादा जरूरत करने लगे हैं। यह खुदा के काम है। यानी कि पौलुस रसूल की कैद से दूसरों को इनकरेजमेंट मिली है। पौलुस रसूल की कैद से जेल के अंदर लोगों को पता चला कि ये यीशु का बंदा है। हमें नहीं पता खुदा कैसे काम कर रहा होता है। एक बंदे के कैद होने से, पौलुस रसूल के कैद होने से लिखा है कि अक्सर मेरे कैद होने के सबब से दिलेर हो गए हैं। दिलेरी के साथ वो खुदा का कलाम सुना रहे हैं। खौफ खत्म हो गया है, जरूरत उनकी जिंदगी में आ गई है। ये खुदा के काम है। अगर पौलुस रसूल कैद है, बज़ाहिर वो कैद है, लेकिन उससे खुदा के नाम को जलाल मिल रहा है। उसको भी खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। यानी कि कैद में जाना भी पौलुस रसूल का खुदा के जलाल को जाहिर करने से रोक, ये खुदा का तरीक़ेकार है। और एक और कलाम मुक़द्दस में से मैं मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। दूसरे कुरिन्थियों के ख़त में खुदा का बंदा, अजीम खुदा का खादिम, जिसने मैंने पहले कहा कि आधा नया अहदनामा लिखा है, जो बहुत ज़्यादा खुदा के नाम को दूसरे लोगों तक पहुँचाने का ज़रिया बना है। पौलुस रसूल कहता है कि मुकाशवा की ज़्यादती के बायस मेरे फूल जाने के अंदेशे से मेरे जिस्म में कांटा चबोया गया, यानी शैतान का कासिद, ताकि मेरे मुक्के मारे और मैं फूल ना जाऊं। इसके बारे में मैंने 3 बार खुदावंद से दुआ की, खुदावंद से इल्तमास किया कि ये मुझसे दूर हो जाए, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमज़ोरी पर फ़ख्र करूँगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। इसलिए मैं मसीह की खातिर कमज़ोरी में, बेइज्जती में, एहतियाज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूँ, क्योंकि जब मैं कमज़ोर होता हूँ उसी वक्त ज़ोरावर होता हूँ। और मैं बेवकूफ़ तो बना, मगर तुम ही ने मुझे मजबूर किया, क्योंकि तुमको मेरी तारीफ़ करना चाहिए था। इसलिए कि मैं उन अफजल रसूलों में से किसी बात में कम नहीं, अगरचे कुछ नहीं हूँ। रसूल होने की लामत कमाल सब्र के साथ निशानों और अजीब कामों और मौजज़ों के वसीले से तुम्हारे दरमियान ज़ाहिर हुई। खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि ये बयान बहुत मशहूर है, सबको शायद इसका पता भी हो कि पौलुस रसूल जब खुदा के साथ वो चल रहा है, खुदा के नाम को जलाल दे रहा है, इंजील की मुनादी उसके वसीले से
हो रही है, तो पौलुस रसूल खुद एक करब में से गुजर रहा है। पौलुस रसूल की जिंदगी में एक कांटा है जो उसे तंग कर रहा है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये आंखों की तकलीफ थी, ज्यादातर लोगों का ये ख्याल है। कुछ कहते हैं आधे सर का दर्द है, कुछ कहते हैं कि शायद ज़हनी कोई दबाव है जो पौलुस रसूल को मुसलसल तकलीफ देता है। मैंने पिछले दिनों एक मेरे इल्म में बात आई, एक मेरे इल्म मैंने मेरे मुताला में से गुजरी कि पौलुस रसूल के जहन के अंदर जब स्तिफनस को शहीद किया गया और वो सारे वाक़या जब वो कलीसिया को सताता था, वो उसे हर वक्त तकलीफ देते रहते थे ज़हनी तौर पर। और इसलिए वो कहते हैं कि खुदावंद ये एहसास, ये दुख जो मुझे बार बार तंग करता है, ये गिल्ट जो मुझे बार बार सताती है, इसको दूर कर। हम फिर भी मुस्तनद तौर पर, या आप कह लें कि कन्फर्म तौर पर नहीं कह सकते क्या थी। हो सकता है आधे सर की दर्द थी, या आंखों की तकलीफ थी, या ये एहसास उसके दिल में था कि कैसे उसने मसीहों को सताया है। कहते बार बार उसके ज़हन में ये ख्याल आते थे और ये उसके लिए कांटे का पौलुस रसूल के लिए बायस थे। लेकिन जो भी वजह हो, हमें मालूम नहीं, लेकिन पौलुस रसूल एक करब में से, एक तकलीफ में से मुसलसल गुजर रहा था। लिखा है कि मुकाशफों की ज़्यादती के बायस, मेरे फूल जाने के अंदेशे से मेरे जिस्म में कांटा चबोया गया, यानी शैतान का कासिद, ताकि मेरे मुक्के मारे और मैं फूल ना जाऊं। इसके बारे में मैंने 3 बार खुदावन से इल्तमास किया कि ये मुझसे दूर हो जाए। पौलुस रसूल खुदा की खिदमत कर रहा है, मुकाशफे हो रहे हैं, तीसरे आसमान तक उठा लिया गया है। यीशु मसीह की गवाही देने से शर्माता नहीं है, तरह तरह की इज़ार सानियाँ बर्दाश्त करता है, तरह तरह के दुखों में से गुजरता है। लेकिन अपनी ज़िंदगी के अंदर इशू है, मसला है। मुकाशफों की ज़्यादती के बायस मेरे फूल जाने के अंदेशे से मेरे जिस्म में कांटा चबोया गया, यानी शैतान का कासिद, ताकि मेरे मुक्के मारे और मैं फूल ना जाऊं। ये कांटा दर्द है, आंखों की तकलीफ है, ये ख्याल है कि कैसे कलीसिया को सताया। जो भी हो, 3 बार दुआ की, 3 बार इल्तमास किया, दरखास्त की खुदा से कि ये मुझसे दूर हो जाए। लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। इसमें बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमज़ोरी पर फ़ख्र करूँगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। खुदा ने कहा कि पौलुस रसूल फरमाते हैं कि मैंने 3 बार खुदा से दुआ की है, 3 बार इल्तमास की, 3 बार दरख्वास्त की कि खुदावंद ये कांटा मेरे जिस्म से दूर कर दे, ये मुसलसल जो शैतान का कासिद है मेरे दिल में अंदर, मेरे बदन के अंदर चबोया जाता है, इसको दूर कर दे। जवाब मिला कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमज़ोरी पर फ़ख्र करूँगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। बज़ाहिर ये कांटा है, बज़ाहिर ये तकलीफ़ है, बज़ाहिर ये रोग है, बज़ाहिर ये पौलुस रसूल को परेशानी लाहक है। लेकिन पौलुस रसूल फरमाते हैं कि जब मुझे कहा गया कि मेरा फजल काफ़ी है, कांटा रहेगा, ये प्रॉब्लम, ये तकलीफ, या जो भी मसला है, ये ख़त्म नहीं होगा, लेकिन वादा ये है कि मेरा फजल तेरे साथ है, काफ़ी फजल तेरे साथ है, क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। और पौलुस रसूल फरमाते हैं कि बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमज़ोरी पर फ़ख्र करूँगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं इस कांटे को हंस कर बर्दाश्त करूँगा, चूँकि फजल ज़्यादा ज़रूरी है कांटे को दूर करने से। फजल ज़्यादा ज़रूरी है कि इससे कि बीमारी मेरे बदन से दूर हो जाए। मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है, बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमज़ोरी पर फ़ख्र करूँगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। और इसलिए मैं मसीह की खातिर कमज़ोरी में, बेइज्जती में, एहतियाज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूँ, क्योंकि जब मैं कमज़ोर होता हूँ उसी वक्त ज़ोरावर होता हूँ। पौलुस रसूल कहते हैं कि अगर इस कांटे के सबब से तेरे नाम को जलाल मिल रहा है, तो ये कांटा मुझे कबूल है।
अगर मेरी तकलीफ के सबब से तुझे जलाल मिल रहा है तो खुदावंद ये मुझे कबूल है। अगर मेरा ये इस कांटे में से गुजरना तेरे नाम को जलाल देता है तो मैं खुदावंद अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं तो जोरावर होता हूं। इसलिए मैं कमजोरी की इसलिए मैं मसीह की खातिर कमजोरी में, बेइज्जती में, एहतियाज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूं, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं उस वक्त जोरावर होता हूं। कहता है कि अगर खुदावंद इसी में तेरे नाम को जलाल मिल रहा है, कांटा ही तेरे नाम को जलाल दे रहा है, तो मैं कमजोरी में खुश हूं, बेइज्जती में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूं, क्योंकि तेरा जलाल जाहिर होना चाहिए। मेरे अजीजों, आपको मुझे नहीं पता किस चीज़ से खुदा के नाम को जलाल मिल रहा है। हमें लग रहा है कि शायद खुदा काम नहीं कर रहा, लेकिन 10,000 ऐसी बातें हैं, 10,000 ऐसे काम हैं जो खुदा आपकी ज़िंदगी में कर रहा है, लेकिन आप उनसे वाकिफ़ नहीं। आपको शायद 3 का पता हो, लेकिन खुदा, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि खुदा आपके लिए काम कर रहा है, खुदा आपकी फ़िक्र कर रहा है। खुदा की हिकमत का हमें पता नहीं है कि कैसे करे, वो कैसे काम करता है हम नहीं जान सकते, लेकिन हमारा ये ईमान होना चाहिए कि जो वो कर रहा है वो ठीक कर रहा है और हमारी भलाई के लिए कर रहा है। इसी तरह से लाजर बीमार था, यीशु मसीह को बताया गया कि लाजर बीमार है। मैसेज मिला कि जिससे तू मोहब्बत रखता है वो बीमार है, मरने के करीब है। यीशु मसीह सिर्फ 2 मील के फासले पर बैठा हुआ था। मसीह खुदावन ने लाजर को मरने दिया। कलाम मुकद्दस फरमाता है कि जब लाजर की खबर मिली कि लाजर बीमार है तो मसीह खुदावन ने फरमाया कि ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है। और मेरे अजीज़ों, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु ने सुनकर कहा कि ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीले से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। आप नहीं जानते खुदा की हिकमत को, मैं नहीं जान सकता खुदा की हिकमत को। हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर मुसलसल बीमारी है, मुसलसल दुख है, मुसलसल कांटा है, या लाजर की तरह कोई बीमार है, लेकिन आप नहीं जानते, मुझे नहीं पता कि ये क्या बीमारी कैसे खुदा के नाम को जलाल दे सकती है। तो लिखा है कि यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से मोहब्बत रखता था। पर जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस जगह था वहीं 2 दिन रहा, और फिर उसके बाद शागिर्दों से कहा आओ फिर यहूदिया को चलें। और यहूदिया को यीशु मसीह जानबूझ कर 2 दिन वहाँ रहा है। यीशु मसीह चाहते तो मेरा ईमान है यीशु मसीह हुक्म देता कि लाजर, वहाँ से ही यीशु मसीह कहता तो लाजर शिफा पा जाता, लेकिन मसीह खुदावन ने कहा यह बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है। मैं जानता हूँ कि हम पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया में हम इंसान होते हुए कमज़ोर होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में मैंने देखा है कि हर बंदा जो है वो हीलिंग चाहता है, शिफा चाहता है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। ये ज़रूरी है कि हमारे बदन भी दुरुस्त हों, तंदुरुस्त हों, लेकिन मेरे अजीज़ों, आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता कि मेरी बीमारी कैसे खुदा के नाम को जलाल दे सकती है। हम खुदा के नाम को जलाल मिलना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके कि हमारे काम हो। मैंने पॉल मूवी देखी, पौलुस रसूल की ज़िंदगी पर बनाई गई थी। पौलुस रसूल जब कैद में था, रोमी हुक्मरान ने पौलुस रसूल से कहा, उसकी बेटी बीमार थी, कहता कि मेरी बेटी के लिए दुआ कर कि वो शिफा पा जाए। तो पौलुस रसूल ने कहा कि हुक्मरान कहता है क्या तेरा मसीह मेरी बेटी को शिफा दे सकता है? तो पौलुस रसूल ने कहा कि उस मूवी के मुताबिक पौलुस रसूल ने कहा कि मुझे नहीं मालूम। वो कहता है कि तू क्यों यीशु मसीह की खातिर दुख उठा रहा है? तू कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि वो शिफा देगा कि नहीं। मैंने सुना है कि तेरा यीशु शिफा देता था, तेरा यीशु शिफा दे सकता है, तू शिफा देता आया है। तो पौलुस रसूल ने उस मूवी में कहा कि हिज वेज आर नॉट माई वेज, यानी कि उसके वे रास्ते, उसके तरीक़ेकार मेरा तरीक़ेकार नहीं, उसका रास्ता मेरा रास्ता नहीं है। यीशु मसीह के अपने तरीक़ेकार। आप नहीं जानते कि कौन सी बीमारी खुदा के नाम को जलाल दे रही है। मुझे नहीं पता कि कौन सी बीमारी से खुदा के नाम को जलाल मिलेगा। यीशु मसीह ने फरमाया कि ये बीमारी मौत की नहीं, खुदा के जलाल के लिए। लाजर मर गया तो यीशु मसीह फिर वहाँ पर गए और 4 दिन के मुर्दे को जिंदा किया। मरियम मार्था सोच रही होंगी कि जिसने मुर्दों को जिंदा किया हमसे मोहब्बत रखते हैं, हमारे घर नहीं आया, हमारे भाई का पता नहीं किया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि यीशु मसीह ने फरमाया क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है कि वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। या यीशु मसीह ने उन्हें एक नया तजर्बा दिया। ये मौत खुदा के जलाल का बायस बनी। मैंने इस पर पैगाम दिया है
तीन तरह का ये मौत, तीन बातें इस मौत से हमें नज़र आती हैं कि कैसे ये मौत जो है उसकी हुई है जिससे यीशु प्यार करता है। लेकिन प्यार क्या है? वो करना जो किसी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और इस फैमिली के लिए ज़रूरी था कि यीशु के नाम को, उसके बाप के नाम को जलाल मिले। तो ये बीमारी जो लाजर की थी, यीशु मसीह ने फरमाया कि ये मौत की नहीं, ये बीमारी मौत की बल्कि खुदा के जलाल के लिए है। आप नहीं जानते कि कैसे खुदा के नाम को जलाल मिल रहा है। हमें नहीं मालूम कैसे खुदा के नाम को जलाल मिलता है, लेकिन खुदा की हिकमत, खुदा काम कर रहा है, खुदा आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है, आपको पता चले या ना चले। एक और कलाम मुक़द्दस में से मैं आपके सामने बयान रखना चाहता हूँ कि यूसुफ जो ख्वाब देखने वाला था, उसकी ज़िंदगी के अंदर मुसाइल ने घेरा डाला। 17 साल की उम्र में ख्वाब देखना शुरू किए। ये यूसुफ का इशू नहीं है, उसके बाप ने जब से उसे ये रंग बिरंगे कपड़े, बूकलमून कबाब बनवा कर दी है। यूसुफ जब जब सोता है उसे लगता है कि ये वो बादशाह है। जब जब यूसुफ बेड पर जाता है उसे सिर्फ बादशाह बनने के ख्वाब नजर। जब से ये पोशाक उसने पहनी है, उसका पर्सपेक्टिव, उसकी सोच बदल गई है। और वो कहता है कि मेरे भाइयों के फूलों ने मेरे फूले को सिजदा किया। वो कहता है कि 11 सितारों ने, सूरज ने, चांद ने मुझे सिजदा किया है। अब अपने भाइयों को बताता है, वो हसद करते हैं, नफरत करते हैं, बुग़्ज़ से भर गए हैं। यहाँ तक कि याकूब भी थोड़ा परेशान हो गया। वो कहता है कि क्या मैं और तेरी माँ तुझे सिजदा करेंगे। लेकिन यही ख्वाब यूसुफ के फेंके जाने और बेचे जाने का बायस बने। इन्हीं ख्वाबों ने यूसुफ की ज़िंदगी के अंदर जेल जो है वो वारिद कर दी, और जेल लंबे अरसे के लिए 12-13 साल तक की जेल जो है, फूतीफर के घर से जेल पहुंच गया है। और जब वो जेल में है, वहाँ पर पता नहीं कितनी देर, वो नहीं जानता कि क्या होने जा रहा है, हम नहीं जानते क्या होने जा रहा है। नोबडी नोज कि क्या उसकी ज़िंदगी बचेगी नहीं बचेगी, फांसी होगी, मर जाएगा, जिंदा रहेगा। खुदा की हिकमत का हमें नहीं पता। खुदा वो है जो कैद में से भी अच्छाई पैदा कर सकता है। खुदा वो है जो फेंके जाने में से भी अच्छाई पैदा कर सकता है। खुदा वो है जो बेचे जाने में से भी भलाई पैदा कर सकता है। खुदा वो है जो सलीब को भी इंसानों की निजात के लिए इस्तेमाल कर सकता है। सलीब कभी भी अच्छा निशान नहीं रही थी, सलीब लानत का निशान थी, लेकिन उसी लानत को खुदा ने बरकत के लिए इस्तेमाल किया, और आज वो सारे लोग सलीबी मौत के वसीले से आसमान की बादशाही में दाखिल होते हैं। हम खुदा के इरादों को, खुदा के मंसूबे को, खुदा के स्टाइल को, खुदा के कामों को नहीं समझ सकते हैं। मेरे अजीजों, आप नहीं समझ सकते हैं। आप ज़िंदगी के किस स्टेज पे खड़े हैं। आज आप जब ये पैगाम सुन रहे हैं, आपकी ज़िंदगी के अंदर क्या हालात चल रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि 10,000 बातें अच्छी खुदा आपकी ज़िंदगी में कर रहा है, लेकिन आपको शायद उनका पता ना हो। यूसुफ बेच दिया गया, फेंक दिया गया, जेल में डाल दिया गया, और वहाँ से जेल के अंदर ही तरक्की हो रही है उसकी। जेल के अंदर ही खुदा के मंसूबे पूरे हो रहे हैं। जेल के अंदर ही खुदा मिस्टीरियसली हैरान कुन तौर पर काम कर रहा है। और वही यूसुफ जो कैद के अंदर है, जेल से सीधा प्राइम मिनिस्टर बन जाता है मिस्र का। और जब प्राइम मिनिस्टर बना है, दूसरे दर्जे का हाकिम बना है, फिरौन ने कहा कि सारे मिस्रियों से कहा है कि मेरे बाद अगर कोई अथॉरिटी है, ताकत है, बुजुर्ग होने की वजह से मैं हूं, लेकिन अगर मेरे बाद किसी के पास ताकत है तो वो यूसुफ है। और यूसुफ के भाई जिन्होंने उसे बेचा था, जब अनाज लेने के लिए आए हैं, यूसुफ अपने भाइयों को देखा है, ज़िंदगी की तलाश है उन्हें। अनाज के बगैर पूरा कबीला, 12 के 12 कबीले मौत के धाने पर पहुंच जाते। जब अनाज के लिए वहां आए हैं, यूसुफ उन पर अपने आप को जाहिर करता है। सारी स्टोरी आपको मालूम है। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि हमें खुदा के काम का, खुदा के स्टाइल का, खुदा के तरीक़ेकार का नहीं पता कि खुदा कैसे काम करता है। हमें खुदा की हिकमत का नहीं पता। लेकिन कलाम मुक़द्दस फरमाता है कि जब यूसुफ के भाई फाइनली उसके पास हैं, तो उसके भाइयों ने खुद भी, जो उसके पैदाइश 50वें बाब में लेकिन उसके भाइयों ने खुद भी, और सौल के भाइयों ने खुद भी जो उसके सामने जाकर अपने सर टेक दिए और कहा, देख हम तेरे खादिम हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, डरो मत डरो, क्या मैं खुदा की जगह पर हूं? तुमने मुझसे बदी करने का इरादा किया था, लेकिन खुदा ने उसी से नेकी का कसद किया ताकि बहुत से लोगों की जान बचाए। चुनाचे आज के दिन ऐसा ही हो रहा है, इसलिए तुम मत डरो,
मैं तुम्हारी और तुम्हारे बाल बच्चों की परवरिश करता रहूँगा। यूं उसने अपनी मुलायम बातों से उनकी खातिर जमा की। यूसुफ के भाई जिन्होंने उसे बेचा है वो डर रहे हैं कि अब यूसुफ याकूब की मौत के बाद हमसे बदला लेगा। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं खुदा की जगह पर हूं? क्या मैं खुदा हूं जो मैं तुम्हें सजा दूं? व्हाट अ ब्यूटीफुल मैन, कितना जबरदस्त आदमी है, व्हाट अ ग्रेट मैन ऑफ गॉड। जुल्म हुआ है, जेल की सलाखें बर्दाश्त की हैं, रद्द किया जाना बर्दाश्त किया है, लेकिन कहता है, क्या मैं खुदा की जगह पर हूं? तुमने मुझसे बदी करने का इरादा किया था, लेकिन खुदा ने उसी से नेकी का कसद किया। ये बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हो सकता है कि लोग आपसे बदी कर रहे हैं, हो सकता है कि लोग आपको सता रहे हैं, हो सकता है कि आपके मुखालफीन बेशुमार हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि खुदा किसको आपकी बरकत के लिए इस्तेमाल करेगा। खुदा इन हालात को कैसे बदलेगा और आप हैरान रह जाएंगे। तुमने तो मुझसे बदी करने का इरादा किया था, लेकिन खुदा ने उसी से नेकी का कसद किया। खुदा बदी में से नेकी निकालने की कुदरत रखता है। हम नहीं जानते वो कैसे काम करेगा, हम नहीं जानते कि वो कैसे काम कर रहा है, वो जानता है। नौमी, उसका शौहर मर गया है मुआब के अंदर, दोनों बेटे मर गए हैं, बहुएं बेवा हो गई हैं, 2 बेवाएं 3 बेवाएं एक घर के अंदर हैं। कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, कितना खतरनाक ये हमें लग रहा है। लेकिन मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस फरमाता है कि 9वीं बेवा है, दोनों बहुएं बेवा हैं, सारा ख़ानदान अजीब व गरीब कैफियत में है। लेकिन वही 9वीं जो है, उसी का ख़ानदान यीशु मसीह को इस दुनिया में, यीशु मसीह उसी ख़ानदान में पैदा होता है। आप नहीं जानते खुदा आपके दुख को, आपके क्राइसिस को कैसे इस्तेमाल करे। मरियम को खबर दी गई कि देख बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। बताया गया कि जबरील फरिश्ते ने खबर दी कि खुदा का रूह तुझ पर साया डालेगा। कैसे एक कंवारी हामला हो सकती है, लेकिन खुदा ने उसे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। अय्यूब दुखों में से गुजरा, किसी को नहीं पता ये दुख क्यों है, लेकिन ये दुख अय्यूब की जिंदगी में दूनी बरकतें, दोगुनी बरकतों में बदल गए हैं। आज आप कौन से हालात से गुजर रहे हैं? क्या खुदा के बारे में आप सोच रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा के मंसूबे आपके बारे में भलाई की है। खुदा आपको बड़ी बरकत